हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग की प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीना रह गया है आपके एग्जाम्स के लिए और अब आपकी प्रिपरेशन धुआंधार चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो और 350 प्लस का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो 350 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है। इस वीडियो में हम जो भी बातें कर रहे हैं ये चीजें आप लास्ट मंथ में अगर अपने पास इनकॉर्पोरेट करते हो तो बिलीव मी आपकी परफॉर्मेंस एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सर, सबसे पहली चीज जो आप लोग को ध्यान में रखनी है 350 मार्क्स स्कोर करने के लिए कि सर आपके सिलेबस की कवरेज 100% होनी चाहिए। देखो, जो भी व्यक्ति 350 प्लस नंबर लाना चाहता है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% मार्क्स हैं ये। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो 90% मार्क्स एवं तो नहीं आ जाएंगे। 90% मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी तैयारी सीए कोर्स के हिसाब से 100% हो जानी चाहिए। मतलब आपको कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं चलना है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर 350 प्लस मार्क्स। तो कोई भी टॉपिक आप छोड़ोगे नहीं, वो इजी है टफ है जैसा भी है, आपको उसे अच्छे से करके चलना है। आपको मेक श्योर करना है कि सीए सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। मॉड्यूल की एक एक टॉपिक आपने कर रखी है। मॉड्यूल से रीडिंग करी है नहीं करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉड्यूल के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होने चाहिए, तभी 350 प्लस स्कोर आप अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज, ऑब्वियसली आपने हमारे साथ क्लास नोट्स लगा लिए हैं, आपने डीपीपीस कर लिए हैं, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं। ये लास्ट का जो मूवमेंट है इस टाइम पर आपको तीन चीजें अच्छे से करके चलनी है। आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आईसीएआई द्वारा फ्रेम्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सर आपको कम से कम 5 से 6 अटेम्प्ट के आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यूज लगाकर चलने हैं। सर ये कहां से मिल जाएंगे बेटा? आईसीएआई की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते तो आप गूगल पे जाकर भी सर्च करोगे तो वहां पर आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आपको आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो आप इन आरटीपीस को, एमटीपीस को, पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ सकते। पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट के आप लोगों को ये लगाकर चलने हैं। यानी कि मैं बात करूं तो आपको 2022 का जो जून और दिसंबर है वो करना है, 2023 का जो आपका जून और दिसंबर है वो करना है, और 2024 का अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, अभी तक आपके पास पेपर हो चुके हैं जून वाला और सितंबर वाला, जून वाला और सितंबर वाला। ये वाले आपको आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज करके जाने ही जाने हैं। इनको आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते इफ यू वांट टू स्कोर 350 प्लस। और मैं बोलता हूं जिन बच्चों ने अभी तैयारी ढंग से नहीं करी है, अगर वो इतना भी कंटेंट अच्छे से कर लेते हैं, दे विल बी एबल टू पास द एग्जाम। दे विल बी एबल टू पास द एग्जाम। इसके अलावा आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट देने हैं। ये देने ही देने हैं, ऑप्शन नहीं है आपके पास। हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं, तब जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 350 प्लस स्कोर कर पाओगे। तब जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 350 प्लस स्कोर कर पाओगे। इस लेवल का स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 3 पेपर लिखने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के। एंड आपको जो टाइम फ्रेम फॉलो करना है वो वही टाइम फॉलो करना है जो आपके सीए एग्जाम्स का टाइम है। यानी कि 2 से 5 सब्जेक्टिव के लिए और 2 से 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए। सेम उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके चलिए।
इसके बाद विनर्स वाला एक माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके अंदर एक फर्म बिलीफ होना चाहिए कि मैं 350 प्लस ला सकता हूं या ला सकती हूं। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और काम रहना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा। काम आप कैसे रह सकते हो, क्योंकि ये वक्त वो है जिस वक्त आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो आप काम कैसे रह सकते हो? काम आप रह सकते हो बाय डूइंग द प्रेयर। बाय डूइंग द प्रेयर, प्रेयर करो बेटा, डेली डेली प्रेयर करो, डेली प्रेयर करो। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करो, 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करो। आंखें बंद करके बैठ जाओ और खुद से बातें करो। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, कौन सा वीक एरिया है, क्या कर सकते हो उस वीक एरिया के लिए। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करो। स्टे काम, स्टे काम। इसके बाद प्रॉपर स्लीप 6 से 7 घंटे की लेनी जरूरी है। गलती से भी ये मत करना कि तुम 4 और 5 घंटे सो रहे हो। ये वो वक्त है जब तुम्हारे पास अगर स्लीप प्रॉपर होगी, 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप तुमने ले रखी होगी, तो तुम दिन भर 10 से 12 13 घंटे की मेहनत कर पाओगे। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स, 10 12 13 आवर्स, तो उस केस में आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लो और कम से कम नहीं तो बेटा 12 से 13 घंटे की पढ़ाई करो। 3 3 घंटे के 4 अपने पास चंक्स बनाओ और 3 3 4 4 घंटे के चंक्स बनाकर उसमें पढ़ने की कोशिश करो। राइट? इसके बाद इस वक्त कुछ भी अनसंड मत खाना। मौसम बदल रहा है, मौसम सही नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है। कुछ भी अनसंड मत खाना जिससे तुम बीमार हो जाओ। लाइट खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। इस वक्त बाहर के मोमो शोमो स्प्रिंग रोल ब्रिंग रोल सबको छोड़ दो, वो सब आपके काम नहीं आने वाले। एंड दिन में 20 से 30 मिनट कोशिश करो कि आप स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग कर लो। 20 से 30 मिनट ये भी आपको करके चलना है, सो दैट आपकी बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे एंड वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इसके बाद एग्जाम्स के दौरान बच्चों की बड़ी गंदी आदत है, पेपर खत्म होने के बाद वो पेपर डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से। ये डिस्कशन आपको नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है अगले प्रिपरेशन के लिए। तो अगर मैं अकाउंट्स का पेपर देकर आया हूं तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी और 3 पेपर देने हैं। अगर मान लो मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो चुका है और ये बात मेरे को पता चल जाए डिस्कशन के दौरान, तो भाई साहब मेरा अगले 3 पेपर पे ढंग से फोकस नहीं हो पाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पेपर लिखाए हो अब उसका कुछ नहीं कर सकते, पेपर को फाड़ दो, घर आ जाओ और उसके बाद अपने अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ। जब चारों पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपने दोस्तों मित्रों को बुला लेना, पूरी एक सभा बनाना और आराम से बैठ के पेपर पर चर्चा कर लेना कि पेपर कैसा आया था, टफ था, इजी था, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। ये डिस्कशन पेपर खत्म होने के बाद करना। एंड लास्टली, अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो यहां पर आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। चाहे आपको पेपर आता हो चाहे ना आता हो, कुछ भी लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन लिख कर आओ। अकाउंट्स एंड लॉ के पेपर में 100% पेपर आपको करके आना है। और आपके पास इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पर फर्जी तुक्के नहीं लगाने। जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, ये नहीं करना। ठीक है? सुबह राशिफल मत पढ़ के चले जाना कि अपने पे भरोसा करें, अपने लिए हुए डिसीजंस पे भरोसा करें और राशिफल पढ़ के चले गए कि भैया लिखा था कि अपने पर भरोसा करें, तो भरोसे भरोसे में टिक कर दिया, वो काम मत करके। राइट? ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइज वेरी सून। टेक केयर। बाय बाय।